पर देखेंगे तो देखो फ्रिक्वेंसी आपको 1 किलोहर्ट्ज़ दिख रही कि नहीं दिख रही, और हमारा वोल्टेज 3.08 वोल्टेज दिख रहा है। इस जो भी आपको चाहिए वो आपको दिखा सकता है। देखो मिनिमम मैक्सिमम, ये देखो जो भी आपको स्क्रीन पे चाहिए वो आपको दिखा सकता है। जैसे कि अभी हमारा फ्रिक्वेंसी दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप है यूनिटी का। ये आपका मॉडल नंबर है। ठीक है, इसके फंक्शन में समझते हैं किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, किस तरह से हम लैपटॉप में यूज करते हैं या किसी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टेस्ट करने में यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसको पावर इनपुट करना होता है। ये आपका AC 220 वोल्ट्स। तो मैं सबसे पहले पावर इनपुट कर देता हूँ उसको। इनपुट करने के बाद ये आपका पावर स्विच, जैसे ही हम पावर स्विच प्रेस करेंगे तो डीएसओ ऑन हो जाएगा। देखो मैंने ऑन किया, ऑन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास चैनल है। आप एट ए टाइम 2 चैनल भी यूज कर सकते हो और सिंगल चैनल भी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको सिंगल चैनल यूज करके दिखाता हूँ। ये चैनल 1 में हमने लगा दिया। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इस प्रॉप पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 1x है और ये आपका 10x है। यदि हम इस स्विच को नीचे की तरफ स्लाइड कर देंगे तो ये 10x सेलेक्ट हो गया, और यदि हमने ये ऊपर की तरफ किया तो ये 1x सेलेक्ट है। ठीक है, इस पर लिखा हुआ भी है 1x और 10x। यहाँ पर फंक्शन में समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें, जैसे कि हम चैनल 1 पे यूज कर रहे हैं, ये हमारा वर्टिकल है। जैसे कि आपकी ये लाइन दिख रही है तो वर्टिकल पोजीशन सेट करना होगा। देखो ये नीचे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये हमने वर्टिकल पोजीशन सेट कर दी इस लाइन पर। ठीक है, अब हम फंक्शन में जाते हैं। जैसे चैनल 1 है तो चैनल 1 को हमने प्रेस किया तो यहाँ फंक्शन ओपन हो गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जाते हैं कपलिंग में, तो कपलिंग में आपको दिख रहा होगा F1 प्रेस किया तो कपलिंग में आ गए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अभी हम DC मोड पर काम कर रहे हैं। यदि आपको AC सेलेक्ट करना है तो आपको AC सेलेक्ट करना है। तो जब हम चेक करना बताएंगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि हम कब को किस समय AC मोड पे चेक करना है तो किस समय DC मोड पे चेक करना है। ठीक है, AC मोड पे हम जाएंगे ये मल्टीपर्पज़ नॉब है। ठीक है, तो मतलब इसको हम इस घुमाएंगे तो AC और DC का सिलेक्शन हो रहा है। यदि हमको DC चेक करना है तो इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपका काम सिलेक्शन हो गया DC मोड पे। ठीक है, अब हम जाते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखा है लिमिट, BW लिमिट लिखा है तो फुल लिखना है इस पर। ठीक है, आपका ये कोर्स पे सेट करना है और इन्वर्ट को ऑफ रखना है। ठीक है, अब यदि हमको इसका कैलिब्रेशन चेक करना है तो कैलिब्रेशन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो ये आपका ग्राउंड है और ये आपका सिग्नल का है। तो हम सबसे पहले हम ग्राउंड पे लगा देंगे इसको, और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ग्राफ बन के आ गया। यदि आपको ग्राफ नहीं बना तो एक बार ऑटो बटन प्रेस करके भी देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है और ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। यदि ये यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है ये एंगल सही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा कर्व आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगे प्रीसेट से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रीसेट का नोब लगा के ऐसे घुमाएंगे, जितने पे प्रॉपरली सेट हो जाएगा वो हम काम करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम हटाते हैं। अभी हम इसमें देखो दिखते हैं। अभी यहाँ पर यदि आप फोकस करोगे तो इस प्रॉब में क्या लिखा है, 1 किलोहर्ट्ज़ 3 वोल्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो फ्रिक्वेंसी आपको 1 किलोहर्ट्ज़ दिख रही कि नहीं दिख रही, और हमारा वोल्टेज 3.08 वोल्टेज दिख रहा है। इसका मतलब हमारा CRO जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको ऑसिलोस्कोप का कैलिब्रेशन चेक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम मेजर पे जाते हैं। देखो मेजर वाले बटन पे गए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेजर में देखो क्या लिखा है, चैनल 1 पे हम काम कर रहे हैं। चैनल 1 ऑल पैट ऑफ रखा है हमने। ठीक है ना, यूजर डिफेक्ट देखो F4 F3 ये F4 है। F4 दबाएंगे तो ये देखो ये फंक्शन आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, कैसे करना है, किसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने क्या किया है, हम फिर से इसको प्रेस करते हैं F4 को तो ये चला गया।
यहाँ पर देखो हमारा फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, यदि हम कुछ और भी देखना चाहते हैं या इसको फिनिश करना चाहते हैं तो देखो इससे हम देखो अभी क्या क्या है, जो भी आपको चाहिए वो आपको दिखा सकता है। देखो मिनिमम मैक्सिमम, ये देखो जो भी आपको स्क्रीन पे चाहिए वो आपको दिखा सकता है। जैसे कि अभी हमारा फ्रिक्वेंसी दिख रहा है तो हम फ्रिक्वेंसी पे हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम वापस से F4 पे जाएंगे तो देखो फ्रिक्वेंसी गायब हो गई कि नहीं हो गई। यदि हमको चाहते हैं कि एवरी टाइम फ्रिक्वेंसी हमारी स्क्रीन पर दिखे तो हम क्या करेंगे, मेजर पे गए थे और इस पे देखो क्या लिखा है, ये F4 प्रेस करेंगे और इसमें से हम जो भी आपको डिस्प्ले एवरी टाइम चाहिए उस पर जाके हम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमको फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हम फ्रिक्वेंसी पे जाके और इसको प्रेस कर देंगे तो एवरी टाइम देखो इस पे डॉट का निशान भी आ गया कि ये हमारा डिस्प्ले में दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है और पीक ये आपका वोल्टेज का भी दिख रहा है। देखो इस पर डॉट का निशान लगा, यानी आपको जो जो चीज़ें चाहिए स्क्रीन पर वो उस पर हम डॉट क्लिक कर देंगे तो डॉट का निशान आ जाएगा, यानी वो चीज़ हमको हाईलाइट होने लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फंक्शन जो कि यूज करने से पहले आपको देखना है। दूसरा कंडीशन है कि कई बार हमको क्या करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे तो टाइमिंग देखो, यहाँ पर टाइमिंग क्या दिख रहा है, 200 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, यदि फ्रिक्वेंसी का टाइमिंग चेंज करना, जैसे कि हमने अभी इस फ्रिक्वेंसी को चेक किया, देखो 200 माइक्रो सेकेंड में दिख रहा है और यदि हम इसको टाइमिंग चेंज करते हैं तो देखो वहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो 500 माइक्रो सेकेंड। ठीक है ना, तो इसका हम टाइम पर डिवीज़न भी हम चेंज कर सकते हैं। कितने टाइम पर डिवीज़न पे आपको चेक करना है वो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट चैनल 2 भी यूज कर सकते हैं, चैनल 1 भी यूज कर सकते हैं, एट ए टाइम दोनों चैनल भी यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर ये हमारा था नॉर्मली बेसिकली यूज करना है कि क्या यूज है, कैसे करना है। तो कम से कम इतना सेटिंग तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप ऑसिलोस्कोप को यूज कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।